हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार एजुमीट पर। मैं क्रिश आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या दिया हुआ है और हम क्या क्या इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं इस चैप्टर के नाम के साथ। इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है। एपी क्या होती है? एक सीरीज होती है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? हमारा सेम होता है। जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। जिसका जो डिफरेंस होता है, जिस सीरीज का जो डिफरेंस होता है वो क्या हो? सेम हो। वो क्या हो? सेम हो। वो हमारी क्या होती है? एपी। अब एपी और सीरीज में माइनर सा डिफरेंस है। एपी और सीरीज, सीरीज में हमारा कॉमन डिफरेंस सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन जो एपी के अंदर हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें हमारा डिफरेंस क्या रहता है? हमेशा सेम रहता है। डिफरेंस क्या रहता है? हमेशा सेम। लेकिन जो हमारी सीरीज है इसके अंदर हमारा एक डिफरेंस का सीक्वेंस बनता है, यानी कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो होता है कोई भी। ठीक है, ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इनका डिफरेंस सेम न हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका डिफरेंस हमेशा क्या होगा? सेम। अगर डिफरेंस हमारा सेम नहीं होता है तो वो टर्म हमारी क्या नहीं है? एपी नहीं है। ये इन दोनों के बीच का क्या है? डिफरेंस। इस चैप्टर में हम एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी होती क्या है, हम इसका क्या काम लेते हैं, और क्या क्या है इस चैप्टर में मैं बता देता हूं। एक दो फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में। एक फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई टू इंटू में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अपन ये फॉर्मूले तो रट लिए, पढ़ भी लिए और याद भी कर लिए और यहाँ पे लिख भी दिए, लेकिन इनका मतलब क्या होता है, इनका काम क्या होता है वो जानते हैं। ये जो हमारा है ए एन का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म। यहाँ पे ए का मतलब, इस फॉर्मूले को यहाँ पे लिखते हैं और फिर से मतलब समझते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन का डी। ये क्या है हमारे पास? एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? nth टर्म का। nth टर्म का। किसकी बात कर रहे हैं हम? एपी की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एपी की बात कर रहे हैं। एपी में क्या जाना हमने? nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। मान लो एक एपी है 1 2 3 4 5। इसकी nth टर्म क्या होगी? इसकी nth टर्म क्या होगी? इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला इसके लिए यूज होता है, यानी कि इसकी जो लास्ट टर्म है वो क्या होगी, इसके लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। ये है क्या क्या जान लेते हैं। एन का मतलब होता है हमारा लास्ट टर्म। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। और डी का मतलब होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। डी का मतलब क्या होता है इस फॉर्मूले में? कॉमन डिफरेंस। ये हमारा फॉर्मूला था। ये किसके लिए यूज होता है? एक एपी के अंदर कौन सी टर्म निकालने के लिए? nth टर्म निकालने के लिए। कोई भी टर्म अगर हमें किसी भी एपी की निकालनी है तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? इस एन की चाहिए। और हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? ए एन का फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, अब ठीक है, हमारी टर्म्स निकल गई, लेकिन अगर उनका हमें सम करना पड़े तो एस एन का फॉर्मूला ऐसे। अब मान लो सीरीज अपने पास 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलती जा रही है और लास्ट में यहाँ पे अपने पास 7 2 1। ये हमारी क्या है? हमारे पास nth टर्म है। ये क्या है? हमारे पास nth टर्म 7 2 1 है। इनका हमें क्या निकालना है? सम करना है। तो सबसे पहले कैसे जोड़ेंगे? 2 3 5 5 4 9 5 14 6 20 27 28 35 ऐसे जोड़ते जाएंगे? नहीं, हमारे पास एक फॉर्मूला है इसको आसान बनाने के लिए। कौन सा फॉर्मूला है? एस एन का। लेकिन ये किसके लिए यह काम आता है? नंबर ऑफ टर्म्स का सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला काम आता है। तो आइए देखते हैं क्या है। दो ही फॉर्मूले हैं इस चैप्टर के अंदर, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है हमारा, छोटा सा चैप्टर है। 3 एक्सरसाइज है इसके अंदर। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस किसी भी टर्म का सेम रहता है तो वो हमारी एपी है, और अगर कोई सीक्वेंस बनता है उस टर्म के अंदर तो वो हमारी क्या है? सीरीज है। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है।
ये किसके लिए यूज होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। n/2 इंटू में 2a प्लस n-1d। देखो 2a प्लस n-1d, इसमें कुछ नजर आया? ये क्या है? a, 2a है, a प्लस n-1d, ये किसका फॉर्मूला है? an का। an को मैं क्या लिख सकता हूं? l भी लिख सकता हूं। l यहाँ पे क्या है? लास्ट टर्म है, यानी कि अगर हमें लास्ट टर्म गिवन होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? n/2, 2a था, a 1a इसमें आ गया और एक a हमारे पास बच गया, यानी कि a प्लस l। ये भी हमारा फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? Sn निकालने के लिए। कब यूज होता है? जब हमें कौन सी टर्म गिवन हो? जब हमारे पास कौन सी टर्म हो? लास्ट टर्म गिवन हो। ठीक है, अब फॉर्मूले पे वापस आते हैं। ये था हमारा Sn, ये हमारा फॉर्मूला है। देखो n/2 इंटू में 2a प्लस n-1d, ये हमारे पास क्या है? फॉर्मूला Sn का। ये फॉर्मूला किसके लिए काम आता है? टर्म के अंदर कौन सा? एपी का क्या निकालने के लिए? सम निकालने के लिए। सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास यूज होता है। यहाँ पे n है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे a है हमारा फर्स्ट टर्म, n वही नंबर ऑफ टर्म्स, और d है हमारा कॉमन डिफरेंस। ये हमारे इस चैप्टर के दो फॉर्मूले हैं जो काम आने वाले हैं। एक Sn का फॉर्मूला होता है, एक an का फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म निकालने का, और उन टर्म की सम निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये गिवन है। ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर के अंदर 3 ही एक्सरसाइज है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है और मार्क्स कंटेनिंग क्वेश्चन है। ये था इस चैप्टर का ओवरव्यू। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।